वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। अगर वैल्यू ऑफ गियर टोटली हमारे पार्ट पे जो मौजूद है वो मौजूद है 9060 और टोटल हमारे पास जो वैल्यूएशन 2 मिलियन की जो है वो वर्थ है डेट की, तो कंपनी की वर्थ 7060 होनी चाहिए। ये कितना वैल्यू है? ये 7060 मल्टीप्लाई बाय 2 मिलियन जो है ना 8400। ये सही है 90। और ये कितना आ रहा है हमारे 8400। अब तो क्लियरली डिफरेंस हमें पता है ना कि वैल्यू ऑफ, अगर आपके पास गियर के हवाले से हम बात करें, टोटल आपके पास जो है वो तो इसकी 7060 आएगी। सही यही रखेंगे, सही है बिल्कुल। आप इस पे नोट करें जो कंफ्यूजन जो आ रहा था। वैल्यू ऑफ गेट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनगेट और टेक्स शीट। वैल्यू ऑफ अनगेट हमने निकाली टोटल मार्केट वन, आपके पास एक शेयर की मार्केट प्राइस और टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनगेट आ गई, प्लस टेक्स शीट हमने ऐड करके 9060 टोटल वैल्यू कंप्यूट कर दी। अगर 9060 बेसिकली जब हम कंप्यूट कर रहे हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है गेट कंपनी की। जो मैंने 7060 जो लिखी थी उन्होंने बताया मुझे कुछ और था, मैंने लिखा कुछ और था। उन्होंने मुझे आइडेंटिफाई किया था ये वैल्यू, मैंने उसको अनगेट के साथ अटैच कर दिया था, कंफ्यूजन इसलिए आ रहा था। टोटल वैल्यू ऑफ गेट इज 9060। अगर अब हम वैल्यू ऑफ गेट के हवाले के रिलेशनशिप में देखें तो किसी भी कंपनी की जो टोटल आपके पास वर्थ होती है वो दो चीजों से मिलकर बनती है, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। तो अगर इस कंपनी की टोटल वर्थ 9060 की है, वैल्यू ऑफ इक्विटी हमें नहीं पता, जबकि वैल्यू ऑफ डेट अभी हमें पता है कि 2 मिलियन है यानी 2000, तो अफेक्टिवली वैल्यू ऑफ इक्विटी जो बन जाएगी दैट वुड बी 7060 या 7.06। और ये जो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ रही है गेट कंपनी की आ रही है, अनगेट की नहीं है, क्योंकि अनगेट की वैल्यू जो थी वो ये अमाउंट आ रहा था जो कि 8400 बनता है। अगर आप इसको ले लें वैल्यू ऑफ अनगेट तो वो 8400 है, लेकिन गेट की टोटल वैल्यू 9060, उसमें से डेट की वैल्यू निकाल के हमने इक्विटी की वैल्यू कंप्यूट की है। हमें इस रिलेशनशिप की अपेरेंटली अभी जरूरत नहीं पड़ी है, ये भी हमने कैलकुलेशन किया, उसके बगैर भी रिलेशनशिप हमारा वर्क कर रहा है। यहाँ जो इक्विटी की वैल्यू होगी 7.06। 18 पॉइंट गेट की है, अनगेट की नहीं है। अनगेट की तो ये निकल रही है ना 4.2 मिलियन जो 84 है। अगर 4 मिलियन पे आप इसको अप्लाई करके देखेंगे स्टिल, तो कॉस्ट ऑफ अनगेट तो यही है हमारे पास, $19.94 यही रहना है। टैक्स शीट अब हमारे पास जो आ जाएगी वो 4 into 0.33, डेट की वर्थ भी हमारे पास 4 होगी। अब इक्विटी की जो वैल्यू होगी वो फिर हम उसी रिलेशनशिप से कंप्यूट करेंगे, वैल्यू ऑफ गेट इज इक्वल टू अनगेट प्लस टीपी। वैल्यू ऑफ अनगेट हमारे पास 4.2 into 2 मिलियन था, जबकि टैक्स शीट हमारे पास जो मौजूद है वो है 4 मिलियन into 0.33। तो टोटल वैल्यू ऑफ गेट जो आ रही है 9720। अब 9720 को हमें पता है कि वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू
वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ डेट। अगर टोटल वैल्यू 9720 है, डेट की वैल्यू 4000 है, तो इक्विटी की वैल्यू हम कंप्यूट कर लेंगे 5720। सेम वही पैटर्न। एमएम हाइपोथेसिस के हवाले से अगर हम कंसिडर करें तो जब भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन में एमएम का रेफरेंस हो तो आपको ये विद और विदाउट टेक्स्ट के फॉर्मूलाज जो हो वो याद होने चाहिए उसमें, ताकि आप वहीं से वैल्यूज को ड्राइव करेंगे। अब जो बेसिक फिनोमेना विद और विदाउट टेक्स्ट के बिहाइंड था, जिसकी बेसिस पे इन दो ऑथर्स ने इस चीज को जस्टिफाई किया था कि विदाउट टेक्स्ट के अंदर वैल्यू जो है बेसिकली चेंज नहीं होती और विद टेक्स्ट वर्ल्ड के अंदर वैल्यू चेंज होती है। उसके पीछे जो बैकएंड उन्होंने प्रोसेस आइडेंटिफाई किया उसको उन्होंने नाम दिया आर्बिट्रेज प्रोसेस। और आर्बिट्रेज प्रोसेस के वर्क करने के साथ साथ इन्होंने एक और अजम्पशन भी अपने पार्ट पे डेवलप किया कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पर्सनल गियरिंग एंड कॉर्पोरेट गियरिंग। इस बेसिस पे भी हम इसको जस्टिफाई करेंगे कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पर्सनल एंड कॉर्पोरेट गियरिंग। बेसिक थीम जो बेसिकली इनके पास मौजूद है वो स्टार्ट हम करते हैं विदाउट टेक्स्ट के साथ और फिर इसमें चीजें ऐड कर लेंगे टेक्स्ट के हवाले से। एक छोटा सा सिनेरियो डेवलप करके हम आइडेंटिफाई करेंगे एमएम हाइपोथेसिस को। अनगियर्ड ले लो, सर ये 4.2 मल्टीप्लाई बाय 4 मिलियन लगना चाहिए था सर। सेकंड कंडीशन सेकंड लास्ट ओपन टू नीचे सर ये 4 मिलियन को एरिया बन गया तो वही थी ना। छोटा सा डेटा हमारे पास गिवन है। आर्बिट्रेज प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। देखिए ट्रेडिशनल थ्योरी का बेसिक थीम ये था कि डेट चूंकि लो कॉस्ट पर होता है, एज अ रिजल्ट होगा ये कि कंपनी जो है अपनी फंडिंग पर्पस के लिए डेट को रेज करने की कोशिश करेंगी। तो इन्होंने बेसिकली जो सिनेरियो डेवलप किया कि ठीक है हम दो कंपनीज को कंपेयर कर लेते हैं, एक अनगियर्ड कंपनी और एक गियर कंपनी। ठीक है, दोनों में इन्वेस्टमेंट 100,000 की है, लेकिन दोनों की वैल्यू में डिफरेंस इस वजह से आ रहा है कि पॉसिबली अगर ट्रेडिशनल थ्योरी को मान लिया जाए
तो ट्रेडिशनल थ्योरी का ये कहना है कि जिस कंपनी में डेट होगा उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा, एज अ रिजल्ट उसकी मार्केट वैल्यू